दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का नीरज म्यूजिकल इवेंट्स में स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं सदी के महान गायक, मध्य प्रदेश की माटी के सपूत, हरफन मौला कलाकार किशोर दा के जीवन के अनछुए पहलुओं से जुड़ा ये रोचक वीडियो। आशा है कि पिछले वीडियोस की श्रृंखला की तरह ये वीडियो भी आप सभी को पसंद आएगा। और जो लोग किशोर दा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी उनके दीवाने हैं, उनके लिए वीडियोस की इन श्रृंखला में बहुत रेयर व रोचक जानकारियां हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप किशोर दा की श्रृंखला के वीडियोस एवं हमारे चैनल के अन्य वीडियो बिना किसी अवरोध के निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और अन्य दोस्त भी इन वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप तक पहुंचाते हैं किशोर दा के कुछ अलग हटके विचित्र स्वभाव वाले किस्सों का सिलसिला। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सदी के दो महागायकों की दोस्ती की। ये दो महागायक हैं, एक हमारे किशोर दा और दूसरे मोहम्मद रफी साहब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोकप्रिय गायक थे और उनके चाहने वाले उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। आज भी मोहम्मद रफी साहब के सदाबहार गीत उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि उस दौर में हुआ करते थे और शायद जब तक ये दुनिया है तब तक उनके गीत अमर रहेंगे। कुछ इसी तरह का स्थान हमारे किशोर दा को भी हासिल है। किशोर दा के गाने तो अक्सर शादी समारोह में डीजे पर बजते सुनाई दे जाते हैं। उनके गानों के रिमिक्स भी बन रहे हैं और सभी उम्र के लोगों में किशोर दा आज भी लोकप्रिय हैं। दोस्तों, एक समय जब मोहम्मद रफी साहब शोहरत की बुलंदियों पर थे और लगभग हर फिल्म में उनका गाना रहता ही रहता था। किशोर दा उस समय तक एक स्थापित गायक बन तो गए थे पर बुलंदी से थोड़ा नीचे थे। कहते हैं कि ऊपर वाला हर इंसान के जीवन में कभी न कभी अवसर देता है और ऐसा ही अवसर किशोर दा के जीवन में आया 1969 में प्रदर्शित फिल्म आराधना से, जिसकी मुख्य भूमिका में थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के संगीतकार थे एस.डी. बर्मन। चूंकि एस.डी. बर्मन किशोर दा की गायकी को हमेशा से प्रोत्साहित करते थे, इसलिए आराधना फिल्म के गानों के लिए भी किशोर दा ही चुने गए। हालांकि फिल्म में मोहम्मद रफी साहब के गाने भी थे पर अधिकांश गाने किशोर दा की आवाज में ही थे। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म के सभी गाने हिट थे पर राजेश खन्ना पर फिल्माए गाने मेरे सपनों की रानी ने उस समय तहलका मचा दिया। बच्चे और बूढ़े यानी सभी के दिलो दिमाग पर राजेश खन्ना की अदाकारी और किशोर दा की आवाज का जादू छा गया। इसी फिल्म से राजेश खन्ना के रूप में एक सुपरस्टार का और किशोर दा के रूप में एक महागायक का जन्म हुआ। किशोर दा को फिल्म के एक अन्य सुपरहिट गाने रूप तेरा मस्ताना के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आगे चलकर किशोर दा राजेश खन्ना की आवाज ही बन गए और उनकी हिट फिल्मों में किशोर दा की रौबीली और मस्ती भरी आवाज का बहुत बड़ा हाथ रहा। इस फिल्म के बाद किशोर दा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने आखिरी समय तक भी वे शोहरत की बुलंदियों पर कायम रहे। एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और किशोर दा सबसे महंगे कलाकार हुआ करते थे। तो हम बात कर रहे हैं किशोर दा और मोहम्मद रफी साहब की अमर दोस्ती की। बहुत से लोगों को शायद ही लगता होगा कि किशोर दा और मोहम्मद रफी साहब का आपस में कंपटीशन रहता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहां रफी साहब एक नेक दिल इंसान होने के साथ साथ इंसानियत के कद्रदान थे और किशोर दा को पसंद करते थे, वहीं दूसरी ओर किशोर दा भी मोहम्मद रफी साहब का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। रफी साहब जैसे महान कलाकार किशोर दा को अपने से अच्छा गायक मानते थे तो किशोर दा उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ गायक मानते थे। यानी एक दूसरे के लिए इतना प्रेम और समर्पण दोनों के दिलों में था। इसी प्रेम का उदाहरण है कि जब मोहम्मद रफी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो किशोर दा रो पड़े थे। अब जरा आज के दौर का सोचिए, जब एक भाई अपने दूसरे सगे भाई की जान का दुश्मन हो जाता है, चंद पैसों और जमीन जायदाद को पाने के चक्कर में हत्याएं हो जाती हैं, सब एक दूसरे को धोखा देने व नीचा दिखाने में लगे हैं। तब किशोर दा और मोहम्मद रफी साहब की दोस्ती एक बहुत बड़ी मिसाल है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोई संगीतकार किशोर दा के पास कोई गाना लेकर जाते थे तो किशोर दा पूरी ईमानदारी से ये कहते हुए मना कर देते थे कि इस गाने को केवल और केवल मोहम्मद रफी साहब ही गा सकते हैं।
ऐसा ही एक गाना था वादा तेरा वादा, जो कि कव्वाली स्टाइल का गाना था। और इस गाने को किशोरदा ने गाने से इसलिए मना कर दिया था कि कव्वाली स्टाइल का गाना तो रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, पर चूंकि फिल्म के हिसाब से गाने के लिए किशोरदा की आवाज की ही जरूरत थी, आखिरकार बड़ी मुश्किल से वे उस गाने को गाने के लिए तैयार हुए। खुद किशोरदा ने अपने द्वारा अभिनीत 1-2 फिल्मों में अपनी आवाज की जगह रफ़ी साहब की आवाज का उपयोग किया, यानी अभिनेता थे खुद किशोरदा और प्लेबैक दिया था रफ़ी साहब ने। अब अगर आज के कलाकार होते तो शायद गाना कोई दूसरा गायक ना गा सके, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। अब आप खुद समझ सकते हैं उस दौर के कलाकारों, खास तौर पर मोहम्मद रफ़ी साहब एवं किशोरदा की महानता को। काश ऐसी सोच सबकी हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। कम से कम इस कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रेम, समर्पण, ईमानदारी और विनम्रता को ज्यादा से ज्यादा स्थान देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं और अपनी आगे की आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था किशोरदा के जीवन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा। आशा है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसी तरह के अन्य रोचक किस्सों व जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पोस्ट्स को लाइक व शेयर कीजिए। आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार आपसे चाहता हूँ अनुमति, अगले वीडियो में एक और नया मजेदार किस्सा लेकर फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।